नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि भगत सिंह अगर आज भी होते तो आज भी उतना ही रेलेवेंट होते जितना कि वो पहले थे? रेलेवेंट का मतलब है कि क्या आज भी वो एक क्रांतिकारी होते? अगर आज के टाइम में सेम वही सिचुएशन, वही चीज़ें चल रही होती, आज अगर वो सिस्टम के खिलाफ खड़े होते, अगर आज वो सरकारों के खिलाफ बोल रहे होते, अगर आज वो पूंजीवादी लोगों के खिलाफ बोल रहे होते, तो क्या आज भी उनको एक क्रांतिकारी मान लिया जाता या क्रांतिकारी होते? शायद नहीं। आज वो देशद्रोही हो सकते थे। किसके लिए? सिस्टम के लिए। जो सिस्टम चला रहे हैं, जो सिस्टम हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए वो क्या हो सकते थे? देशद्रोही हो सकते थे। लेकिन भगत सिंह ऐसे नहीं थे भाई। ठीक है, भगत सिंह क्या थे? उनके जो विचार थे वो क्रांतिकारी विचार थे। इसलिए हमने क्या है, भगत सिंह को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। वो एज यानी कि वो शहीद हो गए। वो व्यक्ति जो है वो शहीद हो गया। ये लोगों को दिखाया गया कि वो शहीद हो गया। इससे भी बड़े वो क्या थे? क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी उनको नहीं बनाया गया अभी लोगों के द्वारा। यहाँ पे लेके नहीं आए इनके इनके विचारों को। जो क्रांतिकारी उनके विचार थे वो नहीं लेके आए सामने। अगर वो ले आते सामने तो फिर चीज़ें जो है वो सिस्टम के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ ये दिखानी पड़ती लोगों को। इसलिए शहीद बता करके उनको एक साइड लाइन कर दिया, यानी कि साइड कर दिया। अभी सिर्फ एक शहीद है भगत सिंह, लेकिन क्रांतिकारी नहीं लिखते। इसलिए भगत सिंह के नाम के आगे मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्रांतिकारी ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो प्रभावित थे किससे? विदेशी जो लेखक हैं उनसे भी प्रभावित थे। जो रिवोल्यूशनरी रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं विदेशों के, उनसे प्रभावित थे। लास्ट में अगर वो जेल की बात करें, फांसी से पहले, वो जस्ट पहले जो पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे? लेनिन को पढ़ रहे थे। ठीक है, जब उनको कहा गया कि आपकी फांसी होने वाली, आप चलो, तो भगत सिंह कह रहे थे कि एक पन्ना रह गया, मैं लास्ट पन्ना वो पढ़ रहा हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं पढ़ लूँ। ठीक है, तभी उन्होंने ये भी कहा था कि एक क्रांतिकारी जो दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, यानी कि वो लेनिन को पढ़ रहे थे, वो लेनिन से बात कर रहे थे, लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो विदेशी जो क्रांतिकारी हैं उनसे भी प्रभावित थे। क्या आज के समय में ये रिलेवेंट हो जाएगा भाई? आज कोई व्यक्ति जो है वो विदेशी किसी क्रांतिकारी से प्रभावित होकर के अपने देश के अंदर, अपने देश में, अपने सिस्टम में वो चीज़ें लागू कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, तो क्या आज वो चल जाएगी? नहीं चलेगी शायद। ठीक है, तो भगत सिंह जो है वो इस तरह के विचार रखते थे। उनको कोई मतलब नहीं था किसी हिंदू संगठन से, किसी मुस्लिम संगठन से, किसी भी अन्य पार्टी से, किसी भी प्रकार के किसी धर्म से कोई मतलब नहीं था। वो चाहते थे जो शोषण के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई थी उन्होंने, ठीक है, जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाई थी। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें सारे मिल के रहे। लेकिन शायद आज वो चीज़ें रेलेवेंट नहीं हो पाएगी। आज वो हर कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने लिए सोच रहा है, अपने लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो वो तो शोषण के विरुद्ध थे ना। आज कहीं भी चले जाओ, अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इतनी इतनी फीस है सभी की, भाई इतनी इतनी फीस ली जा रही है, यानी कि लोगों का शोषण किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी है, बिल्कुल कम तनख्वाह दी जा रही है, तो लोगों का शोषण किया जा रहा है। तो आज भगत सिंह होते तो इनके खिलाफ होते भगत सिंह, तो कहाँ होते फिर भगत सिंह? शायद उनको पकड़ करके आज भी जेल में डाल दिया जाता। ठीक है, तो भगत सिंह जो है वो शायद मेरे ख्याल से आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है, आज के इंडिया के हिसाब से सोचते हैं। तो अगर भगत सिंह आज होते तो शायद उनको क्रांतिकारी या शहीद, अगर वो देश के लिए जान भी दे देते तो भी कोई किसी को परवाह नहीं होती। वो उस टाइम था, इसीलिए हम क्या है वो चीज़ें आगे लेकर के चल रहे हैं। तो उनको शहीद बताने से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि उनको क्रांतिकारी बताना जरूरी है भाई। ठीक है, उनके विचार इतने तेज है, उनके विचार जो प्रभावशाली है। क्रांतिकारी और भी रहे हैं, भगत सिंह का नाम ज़्यादा इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनके विचार जो प्रभावशाली विचार है। मात्र 23-24 साल की उम्र में बहुत कुछ लिख के गए थे वो, जिसमें एक उनकी जेल की डायरी फेमस है। उस डायरी के अंदर बहुत सी बातें बताई गई है इस देश के बारे में, उस टाइम जो घटित हो रहा था और आने वाले टाइम की उन्होंने कल्पना करी है कि कैसा मेरा देश होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो अस्तित्व है भगवान का, ईश्वर का अस्तित्व है, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि इस देश के अंदर इतना शोषण, इतनी भूखमरी, इतनी गरीबों की ये हालत है। अगर भगवान है तो फिर ये क्यों हो रहा है? अगर भगवान है तो ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं कर रहा? तो ईश्वर के अस्तित्व पे उन्होंने सवाल उठाया है। यानी कि उनके जो विचार है वो सारे के सारे क्रांतिकारी विचार है। तो शहीद से भी कहीं ज़्यादा उनको एज ए क्रांतिकारी, एक रिवोल्यूशनरी के तौर पे देखा जाना चाहिए। जैसे कि चे गुवेरा को देखा गया है, जो कि अर्जेंटीना से थे, जिन्होंने क्रांति करी थी क्यूबा के अंदर और इन जैसे देशों में, तो उनको हम क्रांतिकारी देखते हैं। ठीक है, वैसे ही भगत सिंह को भी शहीद से कहीं ज़्यादा क्रांतिकारी देखना चाहिए कि वो एक रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, वो एक सिस्टम के खिलाफ थे। भगत सिंह खुद कहते हैं कि मैं एक सिस्टम के खिलाफ था, उस सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मेरी अगर फांसी हो जाए, उस फांसी के बाद आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें चलती रही, यानी कि सिस्टम के खिलाफ लोग बोलते रहे। सिस्टम
चाहे वो आज़ादी के बाद का हो, चाहे आज़ादी से पहले का हो। सिस्टम जो खराब कर रहा है, जो जहाँ पे चीज़ें पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, उन चीज़ों के खिलाफ बोलना क्या है, भगत सिंह का काम था भाई। धन्यवाद।